हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने बीएड के लिए एंट्रेंस करवाया है, उसके लिए उसकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, कैसे स्टार्ट होगी, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, वो मैं सिंगल वीडियो में आपके पास डिटेल जानकारी दूंगा। साथ ही में बताऊंगा कि मेरिट लिस्ट कब आएगी, उसका क्या बेनिफिट रहता है, कैसे आती है, एंड देन जो आपका एंट्रेंस करवाया है एचपीयू ने धर्मशाला एज वेल एज एसपीयू सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के लिए, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसकी जो कट ऑफ है वो कौन डिसाइड करेगा, सीट्स कौन डिसाइड करेगा, क्या एसपीयू खुद ही करेगा डिसाइड अपनी कट ऑफ, या फिर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है वो एचपीयू एज वेल एज एसपीयू के लिए कट ऑफ डिसाइड करेगा। वो सब हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम देखेंगे एचपीयू के अंदर कितने कॉलेजेस है, एसपीयू के अंदर कितने कॉलेजेस है। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जिन्होंने बीएड का एग्जाम दिया हुआ है, एंट्रेंस दिया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 22,208 स्टूडेंट्स थे, और जिनकी आगे मतलब जो इच्छुक है आगे बीएड करने के लिए, उन सभी के लिए ये वीडियो जो है यूजफुल रहने वाली है, इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा सभी में कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या कट ऑफ जाएगी और प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या कट ऑफ जाएगी, मतलब कि कैसे जो है वो काउंसलिंग होगी गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, अभी 2 दिन के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, मतलब कि कन्फ्यूजन होगी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने 2 दिन का टाइम दिया हुआ है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के लिए कि आप लोग एक चीज़ डिसाइड कर दो। अगर आपका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट कंफर्टेबल है कट ऑफ तैयार करने के लिए, है ना, मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, तो आप ऑटोमेटिकली मतलब कि खुद ही कट ऑफ बना सकते हैं। 2 दिन का टाइम दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने, 2 या 3 दिन, है ना। फिर इनको 2 या 3 दिन के अंदर रिस्पॉन्स देना पड़ेगा एचपीयू के लिए। अब इनका रिस्पॉन्स आएगा, अगर मैं आज की बात करूँ, आज 16 तारीख है, 16 जुलाई है, तो आप मान के चलो 19-20 तक जो है ये फाइनल अपना रिस्पॉन्स दे देंगे। जैसे इनका रिस्पॉन्स आएगा, ये 2 चीज़ में रिस्पॉन्स देंगे। एक रिस्पॉन्स इनका ये हो सकता है कि यस हम कंफर्टेबल है अपनी कट ऑफ तैयार करने के लिए। दूसरा ये हो सकता है कि अभी हम अपनी कट ऑफ तैयार नहीं कर सकते हैं। जैसे ये अपडेट आएगी, ये मैं आपके सामने अपडेट लाऊंगा इसी चैनल के माध्यम से। इसके लिए क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका ही फायदा है, मेरा फायदा नहीं है, आपका फायदा इससे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अपडेट भी मैं दूंगा आपको कि अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है, अब इनकी मेरिट लिस्ट आ गई है, अब काउंसलिंग की डेट आ गई है, अब काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसे हो रहा है, प्राइवेट कॉलेज में ऐसे हो रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलेगी। वो आपको तभी मिलेगी अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करोगे, ठीक है। अगर मेरी मेहनत पे थोड़ी आपको दया आ रही है तो वीडियो को शेयर भी कर देना। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये चीज़ तो हमारी कंफर्म होगी कि 2 से 3 दिन लगेंगे कंफर्म होने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्या होगा। नेक्स्ट वीक, आज 16 जुलाई है, नेक्स्ट वीक को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर आप कैसे बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक को आएगी। अगर आपको मेरे डाटा में डाउट है तो मैंने आपका डाउट पहले भी क्लियर कर दिया है। वो कैसे? मैंने 14 जुलाई को आपके लिए वीडियो बनाई कि आपका रिजल्ट जो है वो 15 जुलाई के इवनिंग को डिक्लेयर हो जाएगा बीएड एंट्रेंस का। बनाई थी कि नहीं बनाई थी? आप चेक कर सकते हैं चैनल में जाके, प्लेलिस्ट में मैंने 14 को वीडियो बनाई थी। ओके, फिर क्या हुआ, 15 को 2 बजे के बाद मैसेज आने शुरू हो गए बच्चों के, पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज भी, और कमेंट्स में भी कमेंट करने लग गए कि सर आपने फेक वीडियो बनाई है कि 15 को रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो आ नहीं रहा। अब मैं उनको बोलूँ भी क्या, मैंने बोला था कि इवनिंग तक आएगा, इवनिंग मतलब शाम तक आएगा, उतना वो समझ नहीं पाए, है ना, और जो है वो मैसेज करने लग गए। तो उनको मैंने रिप्लाई कुछ नहीं किया। मैंने इतना सोचा कि मैं कहा इवनिंग होने दो, मैं इनको रिजल्ट के माध्यम से ही रिप्लाई करूँगा, और हुआ ही ऐसा। शाम के 6:30-7 बजे आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और मैंने चैनल पे मतलब आपका रिजल्ट दे दिया। फिर उन्होंने ऑटोमेटिकली जो अपने कमेंट्स डिलीट कर दिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो डाटा है वो एक्यूरेट है मेरे पास, है ना। तो मैं आपको बोल रहा हूँ मेरिट लिस्ट जो है वो नेक्स्ट वीक को आएगी और मैं इस चैनल पे अपडेट कर दूंगा। फिर मेन बात आई, आपने यहाँ पे अच्छे से समझना है काउंसलिंग की। काउंसलिंग कैसे स्टार्ट होगी स्टूडेंट? काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, जैसे ही काउंसलिंग की डेट आएगी, मानो कि एग्जाम्पल के लिए, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए, मानो कि आएगा कि भाई 28 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट है 30 जुलाई तक,
तो आपने क्या करना है, उस 2 दिन, आपको 2 दिन दिए जाएंगे कि 2 दिन के अंदर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करो। और ये रजिस्ट्रेशन ऑल कैंडिडेट्स को करनी है जिन्होंने बीएड एंट्रेंस दिया है और फर्दर बीएड करने के इच्छुक है गवर्नमेंट कॉलेज एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस में, जिनके मार्क्स 30 भी हो गए, 40 भी हो गए, 50 भी हो गए, 120, 123, 117 भी है। सभी को ये स्टेप्स करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है जिसका चार्ज है 500 चार्ज है। और कैसे करोगे, जो आपका आईडी और पासवर्ड है ना, इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करोगे, है ना। पहला स्टेप आपका हो गया जो कि सभी को करना है। ओके, फिर क्या रहेगा प्रोसेस आपका काउंसलिंग का, आपका रोस्टर निकलेगा। रोस्टर में आपको पता है दिया होगा कि भाई इस तरह से मेरिट लिस्ट आई है आपकी और इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो रोस्टर में लिखा होगा वो मैं आपको वर्बली यहाँ पे बता रहा हूँ, आप सुन लो। रोस्टर में ये लिखा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, वीडियो स्किप करोगे तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करते रहोगे, है ना। और मैं सबको रिप्लाई भी नहीं कर पाता, ऐसे मैं तो कर देता हूँ ना, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, टाइम निकालता हूँ, मैं तो रिप्लाई कर देता हूँ। बट अगर यहाँ पे आप वीडियो अच्छे से सुन लोगे तो कमेंट्स में सिर्फ आप धन्यवाद करोगे और कुछ नहीं करोगे, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो रोस्टर निकलेगा, उसमें लिखा होगा कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट हो गया। एग्जाम्पल के लिए मानो कि उसमें लिखा होगा कि 25 से 28 जुलाई, एग्जाम्पल है, जुलाई में नहीं होगा, ये जाएगा नेक्स्ट मंथ तक, ठीक है। मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि अगर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आपकी, उसमें लिखा होगा कि 25 से 28 तक अप्लाई कर दो काउंसलिंग के लिए, तो यहाँ पे अप्लाई कौन करेगा। अब ये मत सोचना कि अप्लाई वही करेगा जिनके मार्क्स जो है आर्ट्स में 105 से ऊपर है, 106 से ऊपर है, या मेडिकल में जो 95 से ऊपर है, नॉन मेडिकल में 98 से ऊपर है, कॉमर्स में 80 से ऊपर है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे अप्लाई सभी कैंडिडेट कर सकते हैं। और कौन कर सकते हैं, जिन्होंने पहले ये पहला स्टेप किया हुआ है, मतलब कि 500 रजिस्ट्रेशन फीस की है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और आपने सब ने अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, अप्लाई कैसे करना है आपने। देखो स्टूडेंट्स, जिनके मार्क्स, तो मानो कि मैं अगर एग्जाम्पल लूँ आर्ट्स वालों की, ठीक है, अगर आर्ट्स वालों के मार्क्स जो है 105 से ऊपर है या 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर हुआ है, तो उन्होंने प्रेफरेंस कैसे डालनी है। क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास पहला स्टेप आएगा कि आप 5 कॉलेज चूज करो कि आपने कहाँ के लिए काउंसलिंग देनी है ना। तो कैसे अप्लाई करना है, अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ, आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा यहाँ पे। अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ, जिनके मार्क्स 100 से ऊपर है, वो पहली प्रेफरेंस कहाँ देना, HPU के लिए। सेकंड कहाँ देना, धर्मशाला के लिए। अगर SPU ऑप्शन में होगा, वो होगा ना होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा 2 दिन बाद। अगर होगा तो आप सेकंड प्रेफरेंस SPU के लिए देना, जो SPU के नियर अबाउट रहते हो गए ना, लाइक आपके जैसे आपको बताया ना कांगड़ा वगैरह हो गया ना, मंडी, वो जो है SPU के लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं, हमीरपुर, बिलासपुर, है ना, जिस तरह से। पर मैं आपको जस्ट इतना बता रहा हूँ गवर्नमेंट के लिए कैसे आपने प्रेफर करना है। जिनके मार्क्स 100 से ऊपर हो गए वो पहले देंगे HPU के लिए, सेकंड देंगे धर्मशाला या SPU के लिए, थर्ड आपके नियर अबाउट जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनको भी देनी है। मतलब कि जो आपकी 5 प्रेफरेंस है वो फुलफिल करनी है, क्योंकि किस्मत का भरोसा नहीं है ना, ये आपने करना है। फिर अब मैं उन बच्चों को बताता हूँ आर्ट्स स्ट्रीम से जिनके मार्क्स 60 के अराउंड है। अब अगर वो पहली प्रेफरेंस अपनी देंगे HPU के लिए, तो ये तो जानी बुझी बात है कि नंबर तो नहीं पढ़ने वाला है ना। तो अपनी प्रेफरेंस बेस्ट मत करना, ठीक है। आप प्रेफरेंस कहाँ शुरू करना, चलो धर्मशाला डाल देना। आप अपनी प्रेफरेंस धर्मशाला से शुरू करना कि पहली धर्मशाला है। सेकंड, अपने नियर अबाउट प्राइवेट कॉलेज को प्रेफरेंस देना, क्योंकि लगभग तय है कि आपको प्राइवेट कॉलेज में ही सीट मिलेगी। बट अच्छे कॉलेज को पहले प्रेफर करना, है ना। कॉलेज की लिस्ट में आपको इसी वीडियो में बता दूंगा डिटेल में कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने कॉलेजेस है, कितनी सीट्स है, वो मैं बता दूंगा। इसलिए आपको वीडियो में बने रहना है ना। मेरी मेहनत पे दया आ रही है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, शेयर भी कर दो और कर देना वीडियो देखने के बाद। ओके, तो हमने बात कर दी प्रेफरेंस। इसी तरह आप जो है मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स वाले भी प्रेफर कर सकते हैं। जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो पहली प्रेफरेंस HPU के लिए देंगे, सेकंड धर्मशाला या SPU के लिए देंगे, थर्ड जो अपने नियर अबाउट प्राइवेट कॉलेज के लिए। ये हमारा जो है प्रेफरेंस और 5 चॉइस वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, सेकंड क्या होगा, जैसे आपने प्रेफर कर दिया, आपको ऑनलाइन ही अलॉटमेंट लेटर आएगा। ऑनलाइन मतलब जैसे ही आप जो अपनी रजिस्ट्रेशन, जो आपकी आईडी है, पासवर्ड है, उसको चेक करोगे, चेक करते रहना। नहीं आपको टाइम लगे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि बच्चों चेक कर लो, आपका रिजल्ट यानी अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया है, चेक कर लो।
बट वो रिजल्ट या अपडेट आप तक तभी पहुंचेगी अगर चैनल सब्सक्राइब करोगे, है ना। ठीक है, तो आपको सेकंड क्या होगा, अलॉटमेंट लेटर आएगा, एक लेटर आएगा, अलॉटमेंट लेटर आएगा, ऑनलाइन आएगा, आईडी और पासवर्ड चेक करोगे, उसमें 2 ऑप्शन होंगे, यस और नो। यस और नो का मतलब है कि जो कॉलेज आपको एचपीयू ने अलॉट किए हैं, क्या आपको वही चाहिए तो यस पे क्लिक करो, आगे बढ़ो। अगर वो नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक करो और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का इंतजार करो, है ना। जो सेटिस्फाइज है, मानो सेटिस्फाइज है, तो वो यस कर देंगे और उनका अलॉटमेंट लेटर जो है, जो उसका रिव्यू है, वो एचपीयू तक चला जाएगा। ओके, फिर थर्ड फॉर्मेलिटी, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, थर्ड फॉर्मेलिटी क्या रहेगी उनकी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, और डॉक्यूमेंट शुड बी ओरिजिनल, ये आपने ध्यान रखना। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ये आपको ऑनलाइन नहीं करनी पड़ेगी, ये आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना पड़ेगा जहाँ आपका सीट अलॉट हुई है, अलॉटमेंट हुई है, चाहे एचपीयू हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे आपकी राजबन हो, ठीक है, चाहे आपका कोई भी XYZ प्राइवेट कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज आपका हो सकता है। आपने वहाँ जाना है कि ये मेरी डॉक्यूमेंट है, इसको वेरीफाई कर दो और मुझे फाइनल जो है कन्फर्म कर दो। कन्फर्म कैसे होगी आपकी एडमिशन, डन कैसे होगी, कन्फर्म कैसे होगी, आपका चार्ज, इसको बोलते हैं लेवी चार्ज, आपका चार्ज होगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 5880। जैसे ही आप ये चार्ज पे कर दोगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, आपकी सीट कंफर्म, आप बीएड में एनरोल्ड, कंफर्म आप एनरोल्ड हो गए। अब आप बोलोगे प्राइवेट कॉलेज, देखो दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज का अपना अपना चार्ज होता है, सीट कंफर्म और अलॉट नहीं, सीट कंफर्म करने का उनका अपना चार्ज होता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने जाओगे तो वो बता देंगे भाई हमारा प्रोसेस ये है, अगर आपने सीट फिक्स करनी है आपको इतनी फीस देनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, और वो फीस आपकी कहीं जाने नहीं, वो पर्सनली नहीं खाएगी, वो फीस आपकी जो है वो ऐड ही होती रहेगी आपके एजुकेशनल फीस में। अब आप बोलोगे फीस कितनी है हमारी, ठीक है, और क्या है, वो मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दी है, मैंने इस पर भी वीडियो बना दी है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में कितनी फीस है, कितने चार्जेज है, हॉस्टल की कितनी फीस है, जो आप डाइट लोगे ना सुबह शाम को, उसका कितना चार्ज है, गर्ल्स हॉस्टल में कैसी अलॉटमेंट होती है, कैसे मतलब काउंसलिंग होती है, सब डिटेल में बता दिया है। बस जो दुख इस चीज़ का है कि आप सपोर्ट नहीं करते, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, है ना। अब ये आप लोगों की मर्जी है, अब मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं आपके फ़ोन में घुसूँ और आपका जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर दूँ, ये आपके हाथ में। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरिट लिस्ट की अपडेट चाहते हैं, काउंसलिंग की अपडेट चाहते हैं, एसपीयू और एचपीयू का डिसीजन क्या आएगा उसकी अपडेट चाहते हैं, ठीक है, फर्दर कैसे काउंसलिंग करनी है वो चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, तभी आप तक वो अपडेट पहुँच पाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग सभी के लिए, मेडिकल स्ट्रीम, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, सभी के लिए यही क्राइटेरिया रहेगा, सभी के लिए यही क्राइटेरिया रहेगा। आई थिंक मैंने इसमें कोई बात स्किप नहीं की है। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की। एज सेम प्रोसेस रहेगा, बस उन्होंने ध्यान रखना है, जिन्होंने यहाँ पे नो किया है ना, नो कि हमारे को जो है पहली जो हमने मतलब प्रेफरेंस दी थी, हमारे को वो प्रेफरेंस पसंद नहीं आई, हमारे को अपने पसंद का कॉलेज नहीं मिला हुआ है, तो वो नो वाले सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी एक्टिव रहना। एक्टिव कब रहोगे, जब चैनल सब्सक्राइब करोगे, है ना। ये मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ अपनी, तभी कर रहा हूँ क्योंकि आप भी मेरे से ज़्यादा बेशरम है। अगर आप नहीं होते तो आप पहले से चैनल सब्सक्राइब कर देते। वैसे तो 22,000 बच्चे हैं जो ये वीडियो देखेंगे, अगर देखेंगे तभी अगर आप शेयर करोगे, शेयर करने से आपका भी फ़ायदा होगा, उनको भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी बेचारों के पास जिनके पास लिंक नहीं है और जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। फिलहाल वो छोड़ो, आप मेरे मतलब की बात छोड़ो, अपने मतलब की बात सुन लो कि जिन्होंने नो किया है उनको भी एक्टिव रहना पड़ेगा सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। जब वो XYZ डेट देंगे कि भाई सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की डेट शुरू हो गई है, फिर उन्होंने एक्टिव रहना है, फिर उन्होंने 5 अपने चॉइस चूज करने हैं फर्दर, ठीक है, एचपीयू धर्मशाला, XYZ नियर अबाउट प्राइवेट कॉलेज वो चूज करने हैं। जैसे ही वो चूज कर देंगे वो, ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि फिर आपको कॉलेज जो है अलॉटमेंट करेगा कि यस आपका कॉलेज ये अलॉट हुआ है। जैसे आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा आप ऑनलाइन चेक करोगे ये, ठीक है, फिर आप अलॉटमेंट लेटर में यस कर दोगे। फर्दर किसी ने नो करना होगा वो उसका फिर अपनी मर्जी है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो यस कर दोगे। वैसे जिसका अलॉटमेंट लेटर पहुंच जाए वो यस ही करना, है ना, क्योंकि बच्चे बहुत है पीछे, अगर वो आगे चले गए ना तो आप नो के नो रह जाओगे। फिर यस ही करना मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। आपने यस कर दी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको
सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी सेम बुलाएंगे, पर्टिकुलर कॉलेज, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा वहीं आपको जाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आपका एडमिशन डन कैसे होगी, जब आप ये चार्ज करोगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और प्राइवेट कॉलेज के लिए जो उनका पर्सनल चार्ज होगा वो चार्ज करेंगे, तभी आपकी एडमिशन डन होगी। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी आपकी सेम होगी, ठीक है। फिर लास्ट में आपका बेटा मिनट स्टूडेंट्स में अब आपको बताता हूँ थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद क्या होगा। एक आपका चलेगा मॉपअप राउंड, ठीक है, आपका चलेगा मॉपअप राउंड। बेटा मिनट जो आपका ये मॉपअप राउंड है ना, इसमें क्या होगा, ये मैं तब बोल रहा हूँ जब आपके तीनों राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के, है ना। फिर आपका चलेगा मॉपअप राउंड। इसमें क्या देखिए स्टूडेंट्स, आपको डेट दी जाएगी कि इस डेट के बीच जो डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी रिपोर्ट एट एचपीयू वेबसाइट, आपको वैकेंट सीटें कितनी बची है वो डिस्प्ले करेंगे। और मेन बात है कि करेक्शन करने के लिए, कि करेक्शन करनी है किसी ने, वो आप जो है मॉपअप राउंड में कर सकते हैं। करेक्शन इन द सेंस किसी ने कोई प्रेफरेंस मतलब गलती से गलत भर दी है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना मिस्टेक से गलती हो गई, किसी ने गलत भर दी ना, तो आप वहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, कॉलेज प्रेफरेंस करेक्ट कर सकते हैं। कोई अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है अच्छे से, वो आप यहाँ पे दोबारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट कोई तैयार कर रहे थे, वो यहाँ पे दोबारा आप जो सबमिट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम थी। ये सारी आपको बहुत सारी डेट मिलेगी, कम से कम 10 से 15 दिन मिलेंगे मॉपअप राउंड के। और फिर से देखेंगे मॉपअप राउंड में फिर से काउंसलिंग करेगी, ये रैंडम काउंसलिंग, ओपन काउंसलिंग। उसमें फिर कैटेगरी देखी जाएगी कि जनरल कैटेगरी है, ये ओबीसी कैटेगरी है, ये एससी एसटी, कुछ नहीं देखा जाएगा। वहाँ मार्क्स देखे जाएंगे, वहाँ कैटेगरी वाइज सीट नहीं मिलेगी, वहाँ ओपन राउंड होगा और ओपन काउंसलिंग होगी और ओपन सीट्स मिलेगी सबको, है ना। ये रहेगा आपका मॉपअप राउंड। इस तरह रहेगा आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया। इसके बाद आपका एचपीयू में काउंसलिंग स्टार्ट होगी एज इट एज, सेम प्रोसेस रहेगा, सेम प्रोसेस, ठीक है। अगर एसपीयू और एचपीयू का विवाद क्लियर हो जाए वो मैं आपको बता दूंगा, फिर एसपीयू भी अपनी अलग से काउंसलिंग कराएगा, अपनी अलग से कट ऑफ करेगा। अगर एसपीयू अपनी अलग से कट ऑफ करेगा तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। वो क्राइटेरिया क्या चेंज होगा वो आप यहाँ देखो। आपको एक चीज़ पता है कि एचपीयू के अंदर 100 सीट्स है गवर्नमेंट, फर्दर कितनी डिवाइड है मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना दी है, ओके। और धर्मशाला के अंदर 250 सीट्स है ना। और अब फिर हम अगर एसपीयू की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, एसपीयू की यहाँ फिर 150 है गवर्नमेंट सीट्स, ये फर्दर डिवाइड करेंगे। अगर ऐसा हो ना तो कट ऑफ में थोड़ी बहुत क्या होगी, फ्लक्चुएशन होगी, मतलब कि समझ रहे ना, कम जाएगी कट ऑफ हर कैटेगरी में, हर स्ट्रीम में, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, सब में जाएगी, कम जाएगी, जो आपके लिए राहत की बात है ना। अगर ये हुआ ना हुआ कैसे जानना है मैंने आपको बता दिया। कैसे जानोगे, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जानोगे, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद जानोगे। वो अपडेट आपको तभी पहुंचेगी अगर मुझे इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छे व्यूज आएंगे, अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तभी मैं अपडेट करूँगा। अदरवाइज मुझे क्या लगी यार, मैं अपना काम कर लूँ, फिर मुझे क्या लगी है वीडियो बनाने की। अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम कर लूँगा। और आपको जहाँ मर्जी सर्च करना होगा, बहुत सारे यूट्यूबर है जो आपको बताना कुछ और हो और घुमा के आपको, आप एड्रेस पूछेंगे शिमला का, आपको ले जाएंगे किन्नौर हो, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अगर आपने शिमला का एड्रेस जानना है एग्जैक्ट, है ना, समझ रहे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे मोटिवेट करो। मैं मोटिवेट हुआ तो आपके लिए मैं क्वालिटेटिव कंटेंट दूंगा, एक्यूरेट कंटेंट दूंगा, ठीक है। फिर इस तरह से रहेगा और कट ऑफ कम हो जाएगी। फिर अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस की, आपने इस पर भी बहुत सारी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे ना, मैंने आपको इसके लिए भी डाटा कलेक्ट किया हुआ है। ये जो पेजेस है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर मैं यहाँ पे हर एक कॉलेज का नाम पढ़ने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी और आप लोग एज यूजुअल जैसे आप वीडियो स्किप करते हैं ना मेरी, वैसे आप ये भी कर दोगे। तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो स्किप करे और आप लोगों के लिए वीडियो बोरिंग बने, मैं चाहता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे। तो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी रहेगी स्टूडेंट्स, मैं आपको जस्ट आइडिया बताता हूँ, यहाँ लिखूंगा फिर और बड़ी वीडियो बन जाएगी। जस्ट बताता हूँ मैं आपको। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2 प्राइवेट कॉलेजेस है,
नाम में आपने खुद पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे ही साफ एज इट एज PDF बना के फोटो डाल दूंगा, इससे भी साफ दिखेगा आपको, है ना। तो वो आपने पढ़ लेना। सीटें कितनी है मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, नेम ऑफ बीएड कॉलेज एंड विद एड्रेस, है ना। साथ में दिया हुआ है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इस कॉलेज की स्थापना कब हुई है, अगर किसी ने नॉलेज में लाना होगा तो ये भी दिया हुआ है। साथ में आपके इन्फॉर्मेशन वाली बात दी है, नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड, वो भी इसमें दिया हुआ है, तो ये भी आपने देखना। मैं जस्ट आपको इतना बताता हूँ कि बिलासपुर में 2 कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में भी 1 कॉलेज है, सॉरी 2 कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में 10 कॉलेज है, सीटें बहुत सारी 1200 करीब जो है वहाँ पे है प्राइवेट कॉलेज में। SPU कांगड़ा में, सॉरी SPU नहीं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आई थिंक हाँ 14 कॉलेज है, सीटें अप्रोक्सीमेटली 1600-1700 है, प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं। और कुल्लू में 2 कॉलेज है, किन्नौर में 1 कॉलेज है, मंडी में 16 कॉलेज है, सिरमौर में आपके 3 कॉलेज है ना, और सॉरी 4 कॉलेज है, शिमला में आपके 9 कॉलेज है, और डिस्ट्रिक्ट सोलन में आपके स्टूडेंट्स 8 कॉलेज है, और उन्ना में 4 कॉलेज है। सीटें कितनी है इसकी मैं आपको जो है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाल दूंगा। एक चीज़ मैं आपको बताने भूल गया था, अगर ऐसा हो कि मेरा मार्कर गुम हो गया, पहले मेरे को मार्कर ढूंढने दो। हाँ, अगर स्टूडेंट्स ऐसा हो कि कोई इतने महान बच्चे हो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भी अप्लाई नहीं किया हो, सेकंड राउंड में भी अप्लाई नहीं किया हो, इनको बोलते हैं महान बच्चे, है ना। दूसरे लेवल के बच्चे ये, मतलब दूसरे लेवल के बच्चे ये थर्ड में भी अप्लाई नहीं किया, और इतने महान हैं कि इनको मॉप अप राउंड का भी पता नहीं चला। ये बच्चे पता क्या होते हैं, दूसरी भाषा में इनको घमंडी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, और इनको नोटिफिकेशन नहीं जाती है, इनको जाती है दूसरी नोटिफिकेशन, ठीक है, कि भाई आज ये मूवी रिलीज हो गई, आज ये शो चल रहा है, आज ये नाटक है, आज ये है, इनको जाती है ऐसी नोटिफिकेशन। अगर ये चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इतनी नौबत नहीं आएगी कि यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। एटलीस्ट फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड की वीडियो देख ले। फिर भी अगर इन महान बच्चों को पता कुछ भी नहीं चला हुआ है तो इनके लिए भी एक अच्छी खबर है, इनके लिए भी है, ये हमारा अच्छा एजुकेशन सिस्टम है जो इतना कोऑपरेट करता है ना। इनके लिए खबर ये है कि मॉप अप राउंड के बाद भी अगर कुछ एक प्राइवेट, ऑप्शन ओनली प्राइवेट में, आप गवर्नमेंट के ख्वाब में मत रहना, ऑप्शन ओनली प्राइवेट कॉलेज में है, अगर फिर भी कुछ एक प्राइवेट कॉलेज में सीट्स वैकेंट बची हो, फिर भी खाली रही हो, तो प्राइवेट कॉलेज उनको खुद, अगर वो प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे कि सर सीट बची है, तो प्राइवेट कॉलेज वाले भी खुश होएंगे कि कोई तो आया सीट भरने के लिए, और बच्चे का भी भला हो जाएगा कि यस सीट तो मिल गई, मैंने इतनी मेहनत की, ना मैंने फर्स्ट राउंड में अप्लाई किया, सेकंड राउंड में। अच्छा एक चीज़ सुन लो, ऐसा मत हो, ऐसा नहीं होगा कि जो वहाँ आएगा उनको वो 500 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, उनको वो 500 फिर भी देने पड़ेंगे, और प्राइवेट कॉलेज है, हो सकता है कि 500 की वजह से कुछ और भी ले, एक्स्ट्रा भी ले, है ना। तो अगर आप एक्स्ट्रा के चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को देखो, इसके साथ एक्टिव रहो, चैनल सब्सक्राइब करो, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो सिंपल बात यह है कि किसी एक प्राइवेट कॉलेज में अगर फिर भी वैकेंट सीटें बची हो तो उनको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी, अच्छी बात यह है ना। फिर हाँ ऐसा करना पड़ेगा कि भाई एक टाइम लिमिट के अंदर जाना पड़ेगा, पता लगे कि यहाँ पे सेशन बैठ गया, क्या बोलते हैं सितंबर में, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ जस्ट, है ना, या अगस्त में बैच बैठ गया और आप जाएंगे अगले साल अगस्त में कि सारे सीटें बची है ना, तो वो बोलेंगे बेटा अब दूसरा एंट्रांस होने वाला है, उसमें आ जाओ आप। मतलब महीना 1.5 महीने के अंदर जो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, सीटों का पता करना पड़ेगा, सीटें बची होगी, आप एनरोल हो जाएंगे, आपकी एडमिशन हो जाएगी, है ना। तो आई थिंक ये पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है, ये डाटा कलेक्ट करने के लिए बहुत मेहनत की है। जो मेरे इंटरनल सोर्स है ना, खुफिया, जो मुझे खुफिया जानकारी देते हैं, मैं वो यहाँ पे जो है वो ओपन नहीं करना चाह रहा हूँ, वो मेरे खुफिया है, और वो एक्चुअल फैक्चुअल जानकारी देते हैं। वो आपको मैंने प्रूफ कर दिया है 14 तारीख को जो मैंने वीडियो डाली, रिजल्ट आपका 15 को आएगा। किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया था, सब ने बताया था कि अगले वीक अगले वीक अगले वीक। अब मैंने आपको एग्जैक्ट डेट का मैंने तो आपको टाइम बताया था कि इवनिंग में आएगा, है ना। मैंने ये नहीं बोला कि 15 को आएगा, मैंने बोला कि इवनिंग में आएगा, इवनिंग में शाम को आएगा, तो रिजल्ट आया था। तो जो ये जानकारी ना, ये भी वैसे ही फैक्चुअल है, अगर आपको ध्यान देना होगा। और जो SPU और HPU का कन्फ्लिक्ट को मैं क्लियर करूंगा, जब वो करेंगे तो वो जानकारी फैक्चुअल दूंगा, सारी जानकारी फैक्चुअल रहेगी। एक बात ये इसमें और बता दूं, इस चैनल की खासियत क्या है, इस चैनल में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है। आप B.Ed कर रहे हो, इसमें B.Ed का सिलेबस पढ़ाया जाएगा सेमेस्टर वाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है।
साथ ही में आपने बीएड करके करना क्या है भाई, टेट देना है ना। इसमें एचपी टेट की अच्छे से तैयारी कराई जाती है एक्सपर्टी द्वारा, डिफरेंट सब्जेक्ट के एक्सपर्ट। अगर मैं एक्सपर्ट के नाम लूँ तो आपने वैसे तो अगर चैनल से आप पहले जुड़े होगे तो जो आपको क्या बोलते हैं, इंग्लिश है, जीके है और पॉलिटिकल साइंस है वो रॉबिन सर पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी है वो राकेश सर पढ़ाएंगे। वैसे यहाँ पे और भी अदर फैकल्टी है जो डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। मेडिकल की बात करूँ, मेडिकल में खुद मैं ट्यूटर हूँ, मेडिकल वालों को मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। मैंने बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया है, टेट के लिए, सी टेट के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, सेट के लिए, नेट के लिए, क्या पढ़ना है आपने सब के लिए पढ़ा रहा है इस चैनल पे, है ना। इस चैनल पे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, एलटी, जेबीटी, टीजीटी, टेट, सी टेट सब। तो चैनल को जुड़े रहो, फायदा है, एजुकेशनल चैनल है। फिर एक और इससे भी प्लस पॉइंट क्या है, जितनी भी अपडेट आएगी, चाहे वो बीएड से रिलेटेड हो, चाहे वो एमएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ भी हो, जॉब से रिलेटेड हो, सारी अपडेट इस चैनल पे दी जाती है। अब तो अगर फिर भी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फिर आप भी किस इसमें आए, कैटेगरी में आएंगे, उस महान वाली कैटेगरी में, है ना, जो मॉपअप राउंड के बाद अप्लाई करते ना, फिर आप भी उसी कैटेगरी में आएंगे अगर चैनल फिर भी सब्सक्राइब नहीं करोगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। धन्यवाद।